नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मैं डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी सीएमओ सीसीएल, आपको लक्षद्वीप के बारे में एक वीडियो भेजा था। बहुत ही भारी मांग हुई कि इस लक्षद्वीप के ऊपर पुनः आप एक दूसरा वीडियो भी भेजिए। जनता की मांग पे आज मैं दूसरा वीडियो आपके पास भेज रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी जो वहां के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा कुछ परिवर्तन किए हैं। वहां स्थानीय बड़ी सरकार चलाती थी, लोगों के सुख दुख देखती थी, उनका ग्राम पंचायत के स्तर पे चुनाव होता था। उसमें उन्होंने एक कानून लगा दिया जिसके 2 बच्चे हैं, 2 से 3 नहीं, वही खड़ा हो सकता है। इसमें बुरा क्या है? लोगों ने कहा कि इसे तो प्रजातंत्र का हनन हो गया, इससे तो प्रजातंत्र का हनन हो गया। अरे 2 बच्चे, हमारी जनसंख्या नियंत्रण की तरफ हम चल रहे हैं। अगर पटेल साहब ने ऐसा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। अब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, गुजरात से आए हुए हैं, तो क्या हुआ? क्या गुजरात से आना और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होना कोई गुनाह है देश में? उनके व्यक्ति की चर्चा उनसे कर्मों पे होनी चाहिए। किस पार्टी का है, किस दल का है, कहां से आया है, इससे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, गोमांस, गौ मेरी मां है, अगर गोमांस की बिक्री वहां रोक दी गई तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तो हम जाएंगे, हिंदुस्तान के लोग जाएंगे, गुजरात के लोग जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान से, बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़, राजस्थान से, और यहां के जब लोग जाएं तो गाय को कटते हुए देखें, गाय के मांस को पाकते हुए देखें। तो गोमांस को वर्जित श्रेणी में रख दिया गया, इसमें क्या बुरा है? तीसरा, शराबबंदी का कानून था। अगर शराब की बिक्री कर दी गई, शराब कहां नहीं बिकता है? झारखंड में नहीं बिकता है कि महाराष्ट्र में नहीं बिकता है कि आंध्रा में नहीं बिकता है कि केरला में नहीं बिकता? सब जगह बिकता है, तो वहां भी बिके। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को गुमराह करके एक ऐसे हालात पैदा किए गए थे कि शायद आप तो जानते होंगे नहीं, लेकिन नहीं भी जानते होंगे, आज तक वहां बिजली के तार नहीं बिछे, घरों में बल्ब नहीं जलते हैं, कोई एयर कंडीशन नहीं चलाता है, कोई पंखा नहीं चलाता है, कोई फ्रिज नहीं चलाता है। जबकि यह सुविधा हिंदुस्तान के गांव गांव, घर घर में हो गई है आजकल, लेकिन यह सुविधा लक्षद्वीप में नहीं। लक्षद्वीप जबकि एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप समूह है, आप कह सकते हैं कि विश्व के जितने भी द्वीप समूह हैं, जितने भी डेस्टिनेशंस हैं, उसमें से लक्षद्वीप नंबर 1 पे है। अगर खोड़ा पटेल साहब ने लक्षद्वीप की सुंदरता बढ़ाने का काम किया, इसमें बुरा क्या है? क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि वहां आप जाएंगे तो आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा पीने को, वहां एयर कंडीशन नहीं चलेंगे, ठंडे रूम नहीं होंगे? क्यों? तब कौन जाएगा वहां मरने? यही वजह है कि मालदीव जहां साल में अरबों डॉलर कमाता है, मालदीव जहां अरबों डॉलर कमाता है,
टूरिस्ट से हमारी कमाई नगण्य है। हमने लक्षद्वीप को दोहन किया, दिया कुछ नहीं। और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने वहां बिजली बनाने का काम शुरू कर दिया। सोलर प्लेट बन रहे हैं, सोलर प्लेट बिछ रहे हैं, घर घर में बिजली जा रही है। कितनी सुंदर बात है। अब रिजॉर्ट बन रहे हैं समंदर के पानी के भीतर। क्या ये बात अच्छी नहीं है? क्या ये लोगों को लुभाएगी नहीं? लोग जाएंगे नहीं? आप कुछ डेवलपमेंट ना करो, दुनिया से कट के रहो और कहो कि हमारे पास तो बेरोजगारी है, हम गरीब हैं। अगर बुखार लग जाए, अगर कोई रोग हो जाए तो वहां पर एक हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है जहां जा करके आप अपना इलाज करा सकें। क्यों? इसीलिए लोगों ने इसे पिछड़ा बना करके रखा। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को भेज करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और लक्षद्वीप स्वर्णिम भविष्य की तरफ चल रहा है। लक्षद्वीप में एक नया सवेरा हो रहा है विकास का, सबको लिए। क्या बिजली एक व्यक्ति के लिए बनेगा, एक समाज के लिए, एक संप्रदाय के लिए बनेगा? नहीं, सबके लिए बिजली बन रही है, सबके लिए स्कूल बन रहा है, सबके लिए कॉलेज बन रहा है। इसके लिए जमीन चाहिए। तो अब लोग कहता है कि हमारी सुंदरता को ये खराब कर रहे हैं। अरे प्रदूषण तो आप फैला रहे हैं जनरेटर से, आपको मालूम हो या नहीं हो। पहले जनरेटर हजारों, दसों हजार जनरेटर चलते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वहां की इकोलॉजी को, वहां के वातावरण को प्रदूषित कर रहा था। इस पर ध्यान किसी का नहीं किया। लेकिन अब वहां घर घर में सोलर प्लेट लग रहे हैं। अब ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, सोलर ऊर्जा की बात हो रही है। अब समंदर के भीतर रिसोर्ट बन रहे हैं, सी शोर के किनारे अच्छे अच्छे होटल्स बन रहे हैं। आप जा सकते हैं, आपको फ्रिज का पानी मिल सकता है, आपको एयर कंडीशन रूम मिल सकते हैं। पहले तो इसको दूर रखा गया था। क्यों भाई? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? हिंदुस्तान से काट करके रखो। कुछ लोग हैं जो विकास नहीं चाहते, जो नहीं चाहते हैं कि हमारी सड़कें बने, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, जो नहीं चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अस्पताल बने। आप जब विरोध करते हैं तो आप ये सब पहले क्यों नहीं बनाते थे? आपके पास न इच्छा शक्ति है, न स्वप्न शक्ति है, न कल्पना शक्ति है। आप करना नहीं चाहते हैं और दूसरे को करने नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लक्षद्वीप के विकास की ठान रखी है। वहां पर करोड़ों रुपए जा रहे हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं कि हम मालदीव से कंपीट करें। हमारी प्रतियोगिता मालदीव से है और टूरिस्ट को एक से एक सुविधा हम प्रदान करें। इसके रास्ते में रोड़े अटकाने वाले कम नहीं आएंगे। तो उसके लिए गुंडा एक्ट बना दिया गया। इसमें क्या बुरा है? और जब अस्पताल बनेंगे, जब विद्यालय बनेंगे, रिसोर्ट्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, तो उसके लिए जमीन चाहिए। कार रखने के लिए भी जगह चाहिए। कार पार्किंग्स बनेगी तो उसके लिए भी जमीन चाहिए। हम विकास से मुख मोड़ नहीं सकते। हम ढिबरी के जमाने में जा नहीं सकते। हमें ये लोग ललटेन युग में ला रहे थे। अभी भी आपको यकीन नहीं होगा, पता लगाइए, अभी भी वहां जनरेटर से बिजली मिलती है। एक 60-70 हजार का पॉपुलेशन का, जनसंख्या का वो मालदीव जनरेटर से चलेगा। आज उसके लिए ग्रीन एनर्जी आ रही है, सोलर प्लेट्स लग रहे हैं, हर जगह अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, विद्यालय बन रहे हैं, समंदर के भीतर रिसोर्ट्स बन रहे हैं,
होटल्स बन रहे हैं, टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई है, हमारी आमदनी बढ़ गई है। और लक्षद्वीप विश्व का सबसे सुंदर लक्ष्य द्वीप समूह है, आज विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। आप कह सकते हैं कि लक्षद्वीप के में नया सवेरा हुआ है, विकास का नया सूर्य उदय दिया है और ये उदय आगे बढ़ता रहेगा और लक्षद्वीप को विकास के रास्ते पर बहुत दूर तक ले जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद।